हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। देखिए, आज आप लोगों को बताने वाले इम्पोर्टेंट सवाल 2023 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ताकि आप एग्जाम हॉल रुकते ही आपका सवाल माइंड में आ जाएगा और आप छाप दीजिएगा वहां जाके। तो देखिए सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि बोल रहा है कि 1.8 पावर रेकरिंग है, ठीक है। इसको रेखा कोष्ठक बोलेंगे। रेखा कोष्ठक का सरलतम रूप में बदलना है। क्या बदलना है? बदलना है। तो कैसे बदलना है, तो आइए हम सीखते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए 1.8 पर पावर रेकरिंग है, ठीक है। सरलतम रूप में बदलने के लिए आपको है ना दिमाग की जरूरत है और कलम की जरूरत है ना। आपको यहाँ ताकत की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि x बराबर 1 पॉइंट मतलब 1.8, ठीक है, इतना मान लेंगे। जब इतना मान लिए तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, ये देखना है कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद। जब एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो क्या होगा, इसके मानना है 10x। 10x बराबर कितना होगा, जब दशमलव उड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 18.8, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया? हाँ सर। तो देखिए, तो यहाँ इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो मतलब 10x घटा करेंगे x बराबर 18.8 घटा 1.8 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कर लिए। चलिए, तो 10 में से 1 चल गया तो कितना बचेगा, 9x बराबर 18 मतलब 8 में से 8 चल गया तो 0 हो गया, है ना। अब 18 में से 1 गया, कितना बचेगा, 17। तो दशमलव के बाद 0 रहे तो उसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। आपका 9x बराबर कितना हो गया, 17। तो x का मान कितना हो गया, 17/9। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, आराम से देखिएगा, है ना। वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। वीडियो छोड़ के भागे स्किप करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 मतलब यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य देखिए, तो 13 का माध्य यहाँ पे दिया हुआ है 10, ठीक है दोस्तों। तो 10 दिया हुआ है तो x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम सोल्व की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा कि माध्य निकालना है। तो चूंकि मेरा दिया गया क्या है, पहले लिख लेंगे 6, 8, 9 x एवं, ठीक है ना, एवं क्या दिया हुआ है, 13। अब इसका माध्य दिया हुआ है कितना, है ना, 13, है ना, 13 है। और माध्य दिया हुआ है इसका 10, ठीक। अब यहाँ देख लेंगे कि n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5, है ना। n बराबर कर लेंगे 5, ठीक। यहाँ तक तो कर लिए? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा x बटे n, याद रखिएगा। तो आप तो ये जानते होंगे क्या, सिग्मा fx बटे सिग्मा f ये जानते होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला जब लागू होगा उसका वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह दिया हुआ रहेगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि चरमानों का योग बटे चरमानों की संख्या। चलिए, तो यहाँ क्या होगा कि चरमानों का योग करेंगे 6 + 8 मतलब 6 + 8 + 9 प्लस x + 13 बटे में कितना हो जाएगा, 5। देखिए n बराबर कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है। जब n बराबर 5 तो लिख दिए, बोलिएगा सर माध्य तो नहीं लिखे, है ना। तो चलिए हमें ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ लिखेंगे तो माध्य देना पड़ेगा, तो ये यहाँ हम नहीं लिखेंगे।
चलिए हम यहाँ करेंगे, माध्य दिया हुआ है मेरा 10 और यहाँ कर लेंगे क्या 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटे कितना हो जाएगा भाई 5। हाँ सर जी, तो 10 बचे 50, 10 बचे कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 13 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 9 3 12 12 8 20 और 6 है ना, तो 20 और 6 26 हो जाएगा, और 26 का 6 बाकी हो जाएगा 2 2 होगा ना, 2 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या होगा 3 और प्लस में कर लेंगे x। ठीक है, ये गुना हो गया, तो x बराबर आपका मान कितना होगा कि 50 घटा 36, तो x का मान आपका हो जाएगा 10 में, मतलब 0 में तो 6 जाएगा नहीं, एक पैसा लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। चलिए यहाँ तक ये आपका आंसर क्लियर हुआ, तो क्या समझ में आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का मोसो क्या होगा। ये तो सर हम जानते हैं, चलिए बता दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता ही देते हैं कि 3 का सोल्व कर देते हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। क्रमागत, दो क्रमागत संख्याओं, जब दो क्रमागत जब संख्या रहेगा किसे कहेंगे नहीं जानते, तो जानिए क्या क्रमागत मतलब लगातार गिनती की संख्या कहेंगे। चलिए तो यहाँ क्या करेंगे कि गिनती संख्या 1 और 2 होगा, दोनों का मोसो क्या होगा भाई, तो जब दोनों का मोसो निकालेंगे तो क्या होगा 1 होगा, होगा ना, जब 1 होगा, अब 2 का करेंगे तो क्या होगा भाई 1 गुना 2 होगा, 1 गुना क्या होगा 2, जब इसमें 1 गुना 1 कर सकते हैं, ये दोनों मिल रहा है तो आपका मोसो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर इसी तरह है, दो अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा। बोलिएगा सर मजाक कर रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ क्या है, ये सब क्वेश्चन क्या है बोर्ड में छपने वाला है, बोर्ड में छपने वाला ऐसा क्वेश्चन है, आपको फोटो से पे याद रखना है और तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या होगा कि दो अभाज्य संख्या, जब दो अभाज्य संख्या क्या होगा, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का क्या होगा भाई 2 और 3, 2 और 3, जब 2 को बराबर कर लेंगे, हाँ सर, तो 2 को बराबर करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 1, और 3 को बराबर करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 1, है ना, तो ये दोनों क्या होगा मिल रहा है, तो इसका मोसो क्या होगा, इसका मोसो क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कमेंट में लिखिए यस सर। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5 नंबर, बोला बिंदुओं -1 3 एवं इतना के बीच की दूरी निकालना है ना, इतना के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो आइए हम सॉल्व करते हैं 5 नंबर सॉल्व, है ना। तो क्या कह रहा है कि इतना बिंदु और इतना बिंदु, मतलब 2 बिंदु है, तब जब 2 बिंदु जब दिया गया है तो यहाँ क्या कर लेंगे -1 और 3, ठीक है, और यहाँ -5 और 7, ठीक है, जब इसका कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ रख देते हैं P और Q, 2 बिंदु P और Q रख दिए यस सर। चलिए इसमें सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसको P और Q के निर्देशांक जब निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, सूत्र होता है दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट होता है। तो उस फॉर्मूला पे बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 मालूम करना पड़ेगा, y1 मालूम करना पड़ेगा, हाँ सर x1, चूंकि x1 बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए x1 y1 होगा और x2 y2 होगा, हाँ सर जी, तो x1 तो -1 हो गया, y1 x2 कर लेते हैं, x2 बराबर कितना होगा -5 होगा, x1 y1 सॉरी y1 बराबर कितना होगा बताइए, हाँ सर 3 होगा, कितना होगा 3 होगा, और y2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या निकालना है सर जी,
पी क्यू की निर्देशांक। तो पी क्यू के निर्देशांक का मतलब क्या होता है, आपका दूरी है ना, मतलब आपका दूरी नहीं, पी क्यू की दूरी है ना। चलिए पी क्यू की दूरी जब निकालेंगे सूत्र क्या होगा, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं x1 घटा x2 का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला दिया गया है उसके तौर पे चलेंगे। चलिए हम चलते हैं, क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट कर लेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यस सर। चलिए ये x2 देखिएगा कितना है -5, और क्या होगा x1 है ना, तो x1 कितना है -1, तो -1 कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ पॉइंट डाल देंगे, ठीक है, इस तरह कर देंगे, प्लस y2 कितना भाई 7। अब यहाँ क्या है 3, तो घटा 3 का होल स्क्वायर, अभी क्या होगा -5 माइनस गुना माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ करेंगे क्या कि -5 में 1 गया तो -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, यहाँ कर ही लेते फिर से। अब 4 चौक 16 और 4 चौक 16, दोनों हो जाएगा 16, दोनों हो गया क्या 16 हो गया। अब 16 कितना होता है भाई, बोलिएगा सर 32, कितना 32 है ना। अब यहाँ क्या करिएगा कि जिसका वर्गमूल निकले उसी से गुणा आपको करना है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 16 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 16 का वर्गमूल 2, सॉरी 16 का वर्गमूल 4 और 2 का रूट में डाल देंगे, रूट इतना इकाई होगा। इस सेमी में ना तो मीटर में, इसका आंसर होगा इकाई में। क्या समझ में आया, तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद p इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 है ना के शून्यक हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखिए मेरा चूंकि क्या दिया हुआ है 6 नंबर सोल्व है ना, तो सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या कि p इंटू एक्स है ना, दिया गया है क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, ठीक है, इतना दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है तो यहाँ क्या कर लेंगे a बराबर 2 और b बराबर क्या कर लेंगे -11, अब यहाँ क्या होगा c बराबर 5 हो जाएगा। अब जब इतना तो कर ही लिए तो हमें निकालना है क्या भाई, तो हमें निकालना है, तो ये निकालने के लिए पहले क्या जरूरत है अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। निकालना क्या भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर वाट, ये निकालना है, ठीक है। ये चूंकि हमको करना है तो पहले निकाल लेने हैं, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a, लेकिन इसमें -b/ तो कर लेंगे तो -b/a हो जाएगा, और माइनस कितना है भाई b कितना है -11, तो माइनस हो जाएगा इतना बटे a कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 11/2, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, हाँ सर। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है c/a होता है, c/a, हाँ सर। तो क्या होगा कि c/a मतलब c मेरा 5 है और 1 2 है, 5/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसलिए हम चलते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तब इसका क्या होगा लघुत्तम निकालेंगे, अल्फा और बीटा का लघुत्तम जब निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा तो अल्फा जब इससे भाग देंगे तो अल्फा और अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, तो बीटा प्लस ये बीटा भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा गुना 1 तो क्या होगा अल्फा, है ना। अब यहाँ करेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, दोनों तो समान है चिन्ह में है, तो यहाँ क्या अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, देखिए 11/2 अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 5/2, ठीक है। अब जब बटा के नीचे जब बटा रहे तो आपको क्या करना है भाग है तो है ना, तो इसको गुना में बदलना है, तो जब गुना में बदलेगा तो 11/2 और नीचे वाला चल जाएगा दूसरा ऊपर गुना में, तो क्या होगा 2/5, ठीक है। तो 2 और 2 क्या होगा कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना
11/5 कितना होगा 11/5 आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 7 नंबर क्या कह रहा है AP 3 6 9 12 है ना डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए हम सीखते हैं। तो यहाँ क्या AP के पद दिया गया है 3 6 9 12 डॉट 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 का 15वां पद है ना 15वां पद निकालना है। ठीक है तो यहाँ क्या दिया A बराबर मेरा कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 3 और D का मान कितना होता है सूत्र क्या होता है T2 माइनस T1 ठीक है तो 6 माइनस 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है अब हमें 15वां पद निकालना तो n का मान कितना हो जाएगा 15 और T15 का मान हो जाएगा निकालना है हमें वाट कर लेंगे। तो हम सूत्र जानते हैं Tn बराबर सूत्र क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है अभी क्या a कितना दिया हुआ है 3 और n कितना दिया हुआ है 15 माइनस 1 इंटू कितना कर लेंगे 3। ठीक है 3 प्लस 15 में से 1 गया कितना बचेगा 14 गुना 3 तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 14 यही 42 और 42 3 कितना हो जाएगा आपका 45 आंसर हो गया क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है साइन थीटा है ना तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो साइन थीटा का मान है ना साइन थीटा का मान निकालना है। तो ऐसा सवाल रहेंगे दोस्तों तो आपको है ना हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे है ना तो समझ में नहीं आएगा स्किप करेंगे तो देख लेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि साइन थीटा अब यहाँ देखिएगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा है ना जब साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे साइन थीटा अब इसमें भी तो 1 गुना है जब 1 गुना है तो चल जाएगा बटा में तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे भी तो 1 है ना तो इस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे में बी पी और बी मालूम चल गया हमें निकालना है पी साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटे एच होता है। हाँ सर तो क्या होगा तो निकालना एच एच का फॉर्मूला क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट है ना तो 1 कितना पी कितना दिया हुआ 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे ना। हाँ सर तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस 1 तो कितना होगा √2 ठीक है 2 हो गया 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है अब निकालना है साइन थीटा तो साइन थीटा इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा p बटे एच होता है। यस सर तो यहाँ p मेरा कितना दिया हुआ है 1 और बटा में क्या कर लेंगे h कितना निकला √2 तो क्या होगा √2 यहाँ आपका 1 बटे √2 आंसर हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के मजेदार वीडियो लाते हैं रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।